हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप आप सब बढ़िया हो गए। तो जनवरी मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है, आपके लिए। और एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फार्मूला। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? रूफटॉप सोलर पैनल से। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर की आधारशिला रखी? तो गुजरात में रखी है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से ऋतु को डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व का। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई ताई त्यू जू यिंग ने। चीनी ताइपे हैं, ठीक है, इन्होंने जीता। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसने जीता है संस्थागत श्रेणी में? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी ने जीता है, ठीक है। और कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? मतलब गया या जाएगा? जाम्बिया। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया? तो सतनाम सिंह संधू को किया है। एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई पुस्तक द्वारा किसने लिखी है? तो संजीव जोशी ने इसको लिखा है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड 12th फेल फिल्म को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। और ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में किसने गोल्ड जीता है? तो ये दिव्यांश सिंह पंवार ने जीता है, ठीक है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। पूर्वोत्तर के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो डिब्रूगढ़ में रखी गई है। मतलब प्राकृतिक तरीक हॉस्पिटल कह सकते हैं, उसकी नींव है प्राकृतिक हॉस्पिटल। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ किया है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में प्रसन्ना बी वर्ले को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेन सिंगल्स टाइटल जेनिक्स सिनर ने जीता है, ये इटली के हैं। और उत्तर प्रदेश ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DCP के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तक तंसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो सऊदी अरब के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब अरीना साम्बलिंका ने जीता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीगत पार करने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ AMU को मंजूरी दी है? तो ओमान। और किसने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षक पदकों से सम्मानित किया? 31 लोगों को। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी दी है? तो जायडस। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमुनल एन मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे।
और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया है, वह किस राज्य से है? तो बिहार से। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पाली उमगिर अवार्ड शुभम गिल को दिया गया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय मान सिंह। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। और साल 2023 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को चुना गया है। आईसीसी महिला T20 प्लेयर है ये, हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदकों की सृजन मंजूरी दी है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? तो सोलापुर से। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए? तो 302 करोड़ आवंटित किए हैं कृत्रिम रीफ इकाई। IIT मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अल्टेयर के साथ। फोर्ब्स की हाल में रिपोर्ट के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में US डॉलर कौन से स्थान पे? 10वें स्थान पे पहुंच गया है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया है। और 2023 के दिसंबर महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ दीप्ति शर्मा। यूक्रेन में वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसका समझौता किया है? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव रंजन गोगोई को दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग 4थी है। साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया गया है। और 75 में एमी अवार्ड सबसे ड्रामा सीरीज का खिताब सक्सेशन ने जीता है। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और एमी अवार्ड 2023 में किस ड्रामा को सबसे लिमिटेड ड्रामा एडिशन का अवार्ड मिला? बीफ। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? तो थाईलैंड। किसे सबसे फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में अवार्ड दिया गया? तो लियोनेल मेसी। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? तो अर्जेंटीना के साथ।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो चीता को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने की थी जिनका निधन हो गया? तो किराना घराना। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या है? राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज मानिद्दू हसरंगा बने हैं। ठीक है, तेज गेंदबाज हैं, ये याद रखिएगा। T20 इंडियन क्रिकेट में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। और किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निदेशक तकनीकी के रूप में ऋतु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट लॉन्च किया है? क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इंडस बैंक ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नासिक में किया है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 82 है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वो किस तरह की मिसाइल है? नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वो किस तरह की मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आईसीसी ने आगामी अंडर-19 विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया है? तो KNA पद्मनाभन और नारायण कुट्टी को शामिल किया गया है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? रितेश पई को। फुटबॉलर फ्रांज बाउर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो जर्मनी के थे वो फुटबॉलर। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में खोला जाएगा? तो श्रीलंका में। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गैब्रियल लाट को। ठीक है, और ये जीत भी गए हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नासिक में किया गया है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। ठीक है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की? तमिलनाडु में। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? चिल्का झील पे।
और अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी गुप्ता को। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। और गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सबसे अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया है। ठीक है। बंगाली खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? ओएनजीसी। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला था? ओपेनहाइमर ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। गणतंत्र दिवस शिविर की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 102 है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4,797 करोड़ आवंटित किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो घोघला बीच पे किया है। ठीक है। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी संतोष। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा पर लगाया है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की अनुबंध किया है? 802 करोड़ के लिए अनुबंध किया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया? मनाली में किया है। स्वदेश दर्शन .2 योजना किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए को शामिल करेगी? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? जस्टिस BR गवई। केंद्र सरकार ने 16 वित्त आयोग के रूप में अनवित पनगड़े को नियुक्त किया है। और कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया गया है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आयु के सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू करेगा? तो 4 वर्ष के लिए करेगा। ठीक है। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया? रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया है? BR कम्बोज को। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गुजरात में। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना ब्रांड नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता। किसे हाल ही में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो मथुरा में किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? हामिद करजई।
अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा होम गार्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव। नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने। तो ये आज के 131 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, और कुछ इसमें क्वेश्चन छूट गए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करूँगा जब 2000 मतलब जो फेब मंथ की करंट अफेयर बनाऊंगा ना उसमें शामिल कर लूँगा, ठीक है, जो इसमें बच गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।